अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर हैदराबादी दम पुख्त चिकन। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर चिकन के पीसेस हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको 1 किलो का अगर चिकन लेंगे आप उसमें से उसके 4 पीसेस भी करवा सकते हैं, 12 भी करवा सकते हैं, 16 भी, जिस तरह आपको पसंद हो। मैंने चिकन के 16 पीस करवा लिए हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल होता है, यानी कि अनियंस का, और बहुत बारीक आप इसको चॉप करते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। बादाम आपको चाहिए होंगे, आप इसे गर्म पानी में रखेंगे, छिलका उतार लेंगे, सो दैट्स ब्लांच्ड। पीनट्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पर, यानी कि मूंगफली। तिल, दैट्स सेसमी सीड्स। खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स। अगर आपको पॉपी सीड्स नहीं मिलते हैं, काफ़ी जगहों पे मैंने सुना है कि बैन है, तो आप इसकी जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कैश्यू नट्स। ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड्स जाएंगे। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। सब्ज इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम्स। मेथी दाना, दैट्स फेनिग्रिक लीव्स, फेनिग्रिक सीड्स हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जितनी क्वांटिटी मैंने रेसिपी में लिखी हो उतनी इस्तेमाल कीजिए, वरना इसकी वजह से आपकी हांडी कड़वी हो सकती है। लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। सॉल्ट, नमक। काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स। लौंग यानी कि क्लोव्स। करी लीव्स आपको चाहिए होंगे इसके लिए। योगर्ट यानी कि दही। इसे हम बनाएंगे तेल में, आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पर देख लें, अब हमने कुछ चीज़ें जो ड्राई रोस्ट करनी, क्योंकि हमने उसका पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले बीच में जा रहे हैं छिले हुए ब्लांच हुए बादाम, और आप इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त पहले फ्राइंग पैन को अच्छी तरह गर्म कर लिया था। इससे ज़रा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर से निकाल लेते हैं और बाकी की चीज़ें आपको दिखा देगा। यहाँ पर देख लें कि परफेक्टली आपके जो है बादाम हो चुके हैं ड्राई रोस्ट। अब इसे निकाल लें। बादाम निकाल कर साइड पर रख लिए। अब इसमें हम डालेंगे खशखाश यानी कि पॉपी सीधे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इकट्ठे में भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और कुछ को आपको अलहदा करना होता है। बीच में जा रहे हैं सेसमी सीड्स। इन दोनों को जो है हम यहाँ पर इकट्ठे रोस्ट कर लेते हैं। सिर्फ कि आपको मैंने बताया कि हल्का सा सुनहरा रंग आ जाए तो इसे भी निकाल करके बादाम के साथ एक साइड पर रख देते हैं। स्टार्ट में मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो खोपरा होता है, ये आपको बहुत इजीली पैकेट्स में मिल जाता है। ये भी इसमें जाएगा। इसका भी ज़रा हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तो इसे भी निकाल करके एक साइड पर कर लेते हैं। कोकोनट भी हो गया। अब इसमें जाएंगी मूंगफली और इसे भी हल्का सा गोल्डन हो जाने देते हैं और फिर इसे भी निकाल कर साइड पर कर लें। यहाँ पर आप देख लें तमाम चीज़ें हो गई ग्राइंड। बादाम, मूंगफली, ये सब कुछ। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आप डालेंगे एक ग्राइंडिंग मिल में और इसको आप कर लेंगे ग्राइंड टू अ पाउडर। तेल मैंने यहाँ पर कर लिया है गरम। सबसे पहले हम इसका करते हैं भगार तैयार। इसमें जाएगी लौंग यानी कि क्लोव्स, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, इलायची सब्ज वाली, मेथी दाना, ज़ीरा, सिनेमन स्टिक, कड़ी पत्ता। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही बीच में ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पर अनियन है। और फ्लेम शुरू से लेकर हाई पर है। आपने इसको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह फ्राई करना है कि जब तक कि आपके प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। यहाँ पर देख लें, इससे ज़्यादा आपने इसको काला नहीं करना है, सिर्फ एक बादामी रंग आ जाना चाहिए। उसके बाद आप बीच में ऐड करते हैं जो कि आपका जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। सॉल्ट जाएगा बीच में, दैट्स नमक। लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। जो आपको दिखाया था तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट की थी और उसका फिर हमने यहाँ पर पाउडर बना लिया था, ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसके साथ ही। और बीच में जाती है दही। तमाम चीज़ों को डाल लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें और बिल्कुल यहाँ पर आप ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी, ताकि हमारे मसाले यहाँ पे जले ना, ड्राई ना रह जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, जोश आने दे, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर देख लें, जो भी पानी हमने बीच में डाला था शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है। सिर्फ पानी डालने का मकसद ये होता है कि जो मसाले बीच में डालें वो कच्चे ना रह जाएं। तो उसको हल्का सा जो वहाँ पर हमने पका लिया है, जो तेल है वो सरफेस पर आ चुका हुआ है। इसमें यहाँ पर आकर के अब आप ऐड करते हैं जो कि आपका चिकन की पीसेस है। इसे डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पर देख लें, शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है। आपने करना क्या है कि चिकन डालने के बाद आपने इसको सिर्फ इतना आपने यहाँ पर पकाना है कि जो इसका जो कलर आप देख रहे हैं चिकन का वाइटिश हो गया हुआ है। ये एक बाइंडिंग होती है, इसमें होता है कि फिर आपका चिकन टूटता नहीं पकते वक्त। सिर्फ इतना करना है, फ्लेम हाई रखकर। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम लोग अब्रॉड में रहते हैं, हमारे लिए ये कि चिकन जल्दी गल जाता है,
इसका हमें ख्याल रखना होता है। यहाँ पे चिकन की ज़ातें भी होती हैं, बेबी चिकन, रोस्ट चिकन होता है। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रोस्टर है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया में होता है। यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी चला गया है, इसे मिक्स कर लेते हैं और इस पर जैसे ही जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम पे रखकर कुक करेंगे जब तक कि जो है पानी खुश्क हो जाएगा और आपका मसाला जो है यहाँ पर आकर के फिर गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर देख लें, इतना आपने इसको पकाना है कि तमाम पानी जो खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैंने ला करके फ्लेम हाई पर कर ली हुई है और पानी ड्राई हो गया है। ये देख लें, इसका जो मसाला होता है कुछ कोरमे की तरह बनता है। ये देख लें, पानी नहीं होता है, ज़्यादातर इसका मसाला गाढ़ा बनता है। तो यहाँ पर हो चुका है तैयार। अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो ये रहा आपका हैदराबादी दम पुख्त चिकन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।